हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं हूँ पूजा शर्मा। हरियाणवी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारे केशव माधव के साथ। तो अभी सुबह के बजे हुए हैं 8 और यहाँ मैं नहला रही हूँ केशव माधव को। और केशव नहा चुके हैं, इसके बाद मैं नहलाऊँगी माधव को और माधव भी नहा लेंगे। उसके बाद मैं इनको लगाऊंगी उनके मिश्री और माखन का भोग। वैसे तो इनको फ्रूट का भी भोग लगा देते हैं, कभी दूध का या फिर मिश्री और माखन का भोग लगा देते हैं। तो मतलब हर रोज़ एक ही चीज़ का भोग नहीं लगाते हम लोग, मतलब कभी कभी कुछ ऐसे ही भोग लगा देते हैं इनको। और अभी बस ये नहा के तैयार हो गई हैं। और पानी को डाल दूंगी मैं तुलसी में, क्योंकि केशव माधव के नहाने के बाद जो पानी बचता है ये वो हम तुलसी में डाल देते हैं। या तो तुलसी में डाल दो या फिर किसी पेड़ पौधे में डाल दो, जैसे फूल का पेड़ हो तो पौधा होता है तो उसमें डाल देते हैं। बस मैं केशव माधव को नहलाने के बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि जैसे सुबह सुबह बच्चों को भेजने के बाद जो नहा धो करके केशव माधव को नहला दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। और एक तरफ रख दिया है दादी का नाश्ता बनाने के लिए। और बस दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी, हम लोग पी लेंगे चाय और दादी को दे देंगे हम लोग थोड़ा जैसे सेवइयों का नाश्ता होता है ना, वही चीज़ हम लोग उनको दे देंगे। देखिए हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई है और दादी के लिए नाश्ता भी तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारी चाय अब बन चुकी है और हम पी रहे हैं। और आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है और हम रजाइयों में बैठ बैठ के चाय पी रहे हैं। और वो हेलो, कैसे हो आप सब? हेलो नक्शु स्कूल नहीं गया, बता दे। एक्चुअली मैं नक्शु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब नक्शु है। की तबीयत खराब हो गई है, 4-5 दिन से बीमार है, बट बेचारा जा नहीं पा रहा अपनी तबीयत के कारण। इसका तो बहुत मन करता है कि मैं स्कूल जाऊँ, एक दिन भी छुट्टी नहीं करना चाहती है ना नक्शु, है ना? नक्शु की सच में तबीयत खराब हो रही है। और 4-5 दिन हो गए ना, 4-5 दिन से स्कूल नहीं गया ये। और 2 दिन और जाना है स्कूल और फिर छुट्टियां हो जाएंगी इसकी। फिर तो छुट्टियों के बाद ही जाएगा अभी स्कूल। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए और सर्दी का मज़ा लेने के लिए आ जाओ। बस चाय पीने के बाद हम लोग लग गए थे अपने अपने काम में। यहाँ पे बंटी धुल रही थी बर्तन और मैं लग गई थी अपने जैसे बिस्तर वगैरह बिखरे पड़े थे उन्हीं को समेटने के लिए। बस कुछ तो सर्दियों में ये हो जाता है ना कि सबसे पहले चाय मिल जाए और उसके बाद ही हम लोग कुछ काम करें वैसे। और यहाँ पे मैं सुखा रही थी, जो छोटी बेबी है उसके जो पौधड़े हैं वही सुखा रही हूँ यहाँ पे। और बस उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने झाड़ू लगाने के लिए। और इसके बाद मैं लग जाऊँगी, जैसे सबसे पहले मैं चादर को झाड़ के और बिछा दूँगी। जब पोछा लगाते हैं उससे पहले मैं चादर को झाड़ वाड़ के और सारी चादरों को बिछा देती हूँ। और झाड़ू सबसे जब मैं चाय बना रही थी ना तभी निकाल ली थी बंटी ने। और अभी मैं अभी मैं चादर बिछा के और लगा लूँगी पोछा। और बस चादर वादर बिछा के और मैं अभी लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और जल्दी जल्दी से पोछा लगा लूँगी, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं ना और घर में जितने ज़्यादा काम होते हैं ना, तो बस ऐसे ही बस जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और मैं वाइपर में लगा के कपड़ा और तभी मैं पोछा लगा लेती हूँ। जब किचन में लगाना होता है ना तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ। लगाए तो बस ऐसे ही हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं किचन में मैं सब बाद में लगाया था मैंने पोछा, क्योंकि जैसे खाना वाना बनाने के बाद जो रह जाता है ना कचरा, तो उसके बाद एक बार फिर से मैं किचन में पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं जैसे रात को शाम को ना आलू वगैरह लेके आए थे पापा, तो वो मिट्टी के भरे हुए थे। तो बस मैं अभी उनकी मिट्टी झाड़ वाड़ के और धुल दूँगी। तो आलू जब भी मतलब या तो गंदे आते हैं तो गंदे होते हैं ना, तो उनको बस मैं धुल लेती हूँ बाल्टी में डाल के। तो बस यहाँ पे मैं धुल लूँगी।
और यहाँ पे मैं धुल लूँगी शलगम और मूली, जो पापा ने मतलब खेतों से भेजी थी, मतलब हमारे गम लगाई हुई है, तो बस वहाँ पे भी हमारे यहाँ भी भेज दी थी थोड़ी सी। तो बस इनको धुल के और रख दूँगी। जैसे पत्ते तो ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो उनको बस हटा के और गाय के आगे डाल दूँगी इनको तो। और बस देखिए मैंने आलू भी सुखा दिए हैं और मूली और शलगम भी वो हमने सुखा दी हैं। तो बस जैसे सब्ज़ी वगैरह धुलने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ मैं बना रही हूँ अभी रोटियाँ। और बंटी ने बना दी थी, जब मैं सब्ज़ी वगैरह धुल ली थी ना, तब उसने दाल वगैरह बना दी थी। और मैंने एक तरफ रखा हुआ है दूध, और मैं अभी इनके लिए खाना बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने दादी और सीमा दीदी को दे दी थी रोटियाँ, और अब मैं हम सब के लिए भी बना लूँगी साथ के साथ रोटियाँ। और खाना बनाने के बाद मैं साथ के साथ रसोई को भी साफ़ कर दूँगी। और जब खाना खाने के बाद एकदम से दादी की है ना तबीयत ख़राब हो गई थी उनको, तो बस अभी ना 3 बजे हुए हैं, और मैंने उनको नहला के और बस कपड़े वगैरह धुले थे उनके। अभी मैं उनके कपड़े धुल दूँगी एकदम से। उनको जैसे खाना खाने के बाद कुछ पचता नहीं है ना, तो बस एकदम से शुरू हो जाती है भाई, उल्टियाँ हो जाती हैं। तो बस ऐसे में कपड़े भी गंदे कर लिए थे, तो मैंने कहा कि चलो नहला ही देती हूँ, और बस उनको नहला दिया। और अभी कपड़े मैं धुल लूँगी तब तक। दादी के कपड़े धुलने के बाद मैं आ गई थी रसोई में, और यहाँ जैसे हमने खाना वाना खाया था ना, तो वही बर्तन बस रखे हुए थे। तो बस मैंने सोचा कि बस कर लगे हाथ, मतलब बर्तन भी धुल ही लेती हूँ। और जब एक बार अगर बैठ जाओ तो फिर बैठने के बाद उठने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। फिर तो देखो सर्दियों में तो वैसे भी अगर बैठ जाते हैं तो बस ऐसे आलस सा हो जाता है कि यार अभी नहीं उठने का मन है। तो बस मैं साथ के साथ अभी बर्तन भी धुल लूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे चाय। बस दादी के कपड़े धुलने के बाद मैं आ गई थी वापस से रसोई में। और यहाँ पे जैसे खाना खाया था ना दोपहर के, तो वही बस मैं बर्तन धुल दूँगी। और बर्तन धुलने के बाद फिर थोड़ी सी मेथी रखी हुई है, उनको साफ़ करेंगे, और फिर हम लोग बनाएंगे चाय। तो देखो सर्दियों में वैसे भी छोटे दिन होते हैं, तो बस जल्दी जल्दी से अपना काम हो जाए तो अच्छा रहता है। और इसके बाद हम लोग करेंगे मेथी को साफ़। और मेथी को साफ़ कर, मेथी है ना जैसे शाम को लेके आए थे, तो बस वही रखी हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो अभी साफ़ कर लेते हैं, और शाम को आटे में भिगो लेंगे इसको। तो बस पहले अभी शाम के 5 बज चुके हैं, और अभी मैं जा रही हूँ बाजरे की खिचड़ी कूटने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से मन भी कर रहा था कि बाजरे की खिचड़ी बनाने का। और बंटी बना रही है चाय, तब तक चाय बन जाएगी, तब तक मैं बाजरे को भिगो के आ गई हूँ मैं, और अभी मैं उसको कूटूँगी। और हरियाणा में तो ये सर्दियों में लगभग बनती ही रहती है, हर घर में बनती है, और आज हम भी बनाएंगे। तो यहाँ खिचड़ी बन रही है अभी, क्योंकि जब मतलब बाजरा जब कुटा था ना, तो लाइट की कमी होने की वजह से मैंने शूट नहीं किया था वहाँ पे, तो सीधा बस यहीं का दिखा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी खिचड़ी बन रही है, और इसमें 1 चम्मच देखो घी भी डाल दिया है, ताकि नीचे जो है ना, और घी डालने से है ना खिचड़ी का टेस्ट भी अलग ही हो जाता है, और नीचे जो परत जमती है ना वो भी नहीं जमती है। और यहाँ देखिए बच्चे कैसे खेल रहे हैं, तीनों का इनको ना तो पढ़ने देगी ना ही बैठने देगी। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आ जाइए आप सभी भी खिचड़ी खाने के लिए। देखिए मेरी खिचड़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। और